हेलो साथियों, मैं सत्यवान सर इस गंगा जमुनी की पवित्र सरजमी लौरी काशी वीरों की धरती गाजीपुर से आप समस्त साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम अध्ययन क्या करने वाले हैं। तो आज हमारा विषय होगा भूगोल, और भूगोल को बिल्कुल शून्य से शुरू किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हाई भी मतलब ये विषय टफ है, विषय आसान है, इजी है, टफ है, इजी है, टफ। हालांकि कोई विषय इजी या कोई विषय टफ नहीं होता है, बस उसको प्रैक्टिस के आधार पर आसान या कठिन बनाया जा सकता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ने का तरीका अगर सही होगा तो अब विषय हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर अध्ययन करें, क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर पाएँ तो विषय हमारे लिए अवश्य ही कठिन होता है। और किसी भी विषय को आसान बनाने के लिए सबसे पहले उसको बिल्कुल शून्य से शुरू किया जाए। किसी भी विषय को पढ़ा जाए तो उसके क ख ग घ से शुरू करके उसको आगे तक बढ़ा जाए, यानी कि शून्य से शिखर तक चलेंगे हम लोग। और यह जो हमारा बैच होगा 0 to हीरो, यानी कि बिल्कुल फाउंडेशन बैच होगा, एकदम शून्य से एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपने विषय भूगोल को। तो सामान्यतः आप जानते ही होंगे भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी, सबसे पहले हम इस ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों, किस भाषा के? लैटिन भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफी से हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, या इसको कह सकते हैं आप व्याख्या करना, या व्याख्या करना। अर्थात जो हमारा ज्योग्राफी शब्द है या लैटिन भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, ग्राफी का अर्थ वर्णन करना या व्याख्या करना। अर्थात इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होगा या ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी की व्याख्या करना ही भूगोल है। जिसे दो विद्वान हैं, फ्रीमैन हैं और दूसरे हैं रॉप। फ्रीमैन और रॉप का कहना है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त तत्वों का अध्ययन करना और उनके बारे में व्याख्या करना ही भूगोल है। अर्थात भूगोल जो है पृथ्वी पर जितने सारे तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, इसके बाद उनका विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है इनके अर्थों में। लेकिन बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने अनुसार भूगोल की परिभाषा दिए हैं, तो परिभाषा को ध्यान न देते हुए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। इसके बाद भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का पिता या जनक, भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस महोदय यूनान के रहने वाले हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था जस्ट पीरियड्स। मतलब बुक तो इनकी दो बुकें हैं मुख्य रूप से फेमस, जिसमें से इन्होंने एक, इनके बुक का नाम है जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स में इन्होंने भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया है। भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन करने के कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इसके बाद ये जो हिकेटियस हैं, हिकेटियस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को हिकेटियस ने बताया कि पृथ्वी गोल है, और जो यूनान है, यूनान देश पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है। और दो बातें इन्होंने कहा। जो इनकी पुस्तक है जस्ट पीरियड्स दो भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में इन्होंने यूरोप महाद्वीप का वर्णन किया था और दूसरे भाग में इन्होंने एशिया और लीबिया का वर्णन किया था। लीबिया जो कि आपका अफ्रीका में है, यानी कि यह दो महाद्वीपों का वर्णन दूसरे भाग में किया था इन्होंने। इतने सारे पॉइंट्स आपके हिकेटियस महोदय के द्वारा दिए गए
मुख्य रूप से जैसे बात किया जाए, भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफी से हुई है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या व्याख्या करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है, पृथ्वी के बारे में व्याख्या करना ही भूगोल है। भूगोल के पिता की बात की जाए तो भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस की एक पुस्तक है गैस पीरियड्स या जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स में इन्होंने पृथ्वी के तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया, इसलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। जस्ट पीरियड्स पुस्तक दो भागों में प्रकाशित हुई, जिसके पहले भाग में इन्होंने यूरोप महाद्वीप का वर्णन किया और दूसरे भाग में एशिया और लिबिया अर्थात अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन किया इन्होंने। और इनके अनुसार पृथ्वी जो है गोल है और यूनान देश जो है पृथ्वी के मध्य में बीचों बीच स्थित है। ये हमारे रहे हिकेटियस महोदय। एक प्रश्न आपका बनता है कि जो ज्योग्राफी शब्द है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आइए आगे चर्चा करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे इरेटोस्थनीज। कौन थे सर? तो इरेटोस्थनीज। मतलब जनक अलग है और नाम रखने वाला व्यक्ति अलग है, यानी कि बच्चा हुआ हमारे घर में, नाम रखा पड़ोसी ने, यानी कि पिता जो है हिकेटियस हैं और नाम रखने वाला व्यक्ति है इरेटोस्थनीज। तो चर्चा करते हैं सर, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो महोदय हैं आपके इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो हैं, इनकी एक पुस्तक है ज्योग्राफिया। 19वीं सदी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी ज्योग्राफिया, और इस ज्योग्राफिया शब्द में इन्होंने भौगोलिक तत्वों का विस्तृत क्रमबद्ध वर्णन किया। विस्तृत क्रमबद्ध वर्णन करने के कारण इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक, या एक और नाम दे दिया जाता है, अगर व्यवस्थित है तो इसको वैज्ञानिक भी कह दिया जाता है, और वैज्ञानिक भूगोल का भी जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। वैज्ञानिक भूगोल का जनक। अगर हमसे पूछा जाए भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति इरेटोस्थनीज थे। इनकी एक पुस्तक है ज्योग्राफिया, और ज्योग्राफिया पुस्तक के माध्यम से ही इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके बाद इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक और भूगोल या वैज्ञानिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद जो इरेटोस्थनीज थे, इरेटोस्थनीज ने जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया इन्होंने। सपोज दैट आप समझने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से 0 अंश रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके ऊपर जाएंगे आप तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। नीचे आएंगे 23.5 अंश, तो 23.5 अंश साउथ इसको कहा जाएगा, 23.5 अंश साउथ, इसको मकर रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर जाएं आप तो 66.5 अंश नॉर्थ, जिसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। विस्तृत चर्चा किया जाएगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, यहाँ से आपके पॉइंट से क्वेश्चंस बनेंगे सारे। इसके बाद नीचे हम आएंगे, नीचे आपको मिलेगा 66.5 अंश साउथ, जिसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त, हालांकि हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं बाद में पढ़ेंगे, जलवायु भी पढ़ा जाएगा। इसके बाद ऊपर जाएंगे हम जब, तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ पोल इसको कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव,
और 90 डिग्री न साउथ, दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं, साउथ पोल। वर्ष भर आप जानते होंगे, आगे भी चर्चा करेंगे हम लोग। वर्ष भर जो सूर्य की किरणें हैं इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकती हैं लंबवत। वर्ष भर सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत चमकती हैं, इसलिए यहाँ पर मौसम गर्मी का होता है। इसलिए इसको इन्होंने कहा यह जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। ध्रुवों की तरफ शरद ऋतु होती है, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, ठंडी अधिक पड़ती है। ठंडी अधिक पड़ने के कारण यहाँ पर शीतकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है, शीतकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे है यहाँ ध्रुव की तरफ, इसमें भी एक शीतकटिबंधीय जलवायु प्रदेश इन्होंने बताया, शीतकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। लेकिन जो बीच वाला भाग है सर, ये जो बीच वाला भाग है आपका, ये बीच वाला भाग ऊपर शीत है और नीचे उष्ण है। इस प्रकार इराटोस्थनीज महोदय ने 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। शीतकटिबंधीय जो हमारा आगे चर्चा करेंगे, आप यहाँ से बस ध्यान दीजिएगा कि इन जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था, तो इराटोस्थनीज ने किया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे चला जाए। और दूसरा काम इन्होंने किया कि जो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचने का भी प्रयास इराटोस्थनीज ने किया। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचने का सबसे पहले प्रयास इराटोस्थनीज महोदय ने ही किया। अब आगे चलें सर, तो हमने देखा भूगोल का पिता, व्यवस्थित भूगोल का पिता। एक शॉर्ट क्रम हम इनका बना लेंगे आगे। इसके बाद आगे चला जाए थोड़ा सा सर, तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपका। आधुनिक भूगोल का जनक, तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है सर? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय भूगोल का जनक या भारत के भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भारतीय भूगोल का जनक, तो भारतीय भूगोल का जनक जेम्स रेनेल को कहा जाता है। जेम्स रेनेल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से। भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल महोदय को कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक भूगोल का जनक हमने देख लिया। भूगोल की शाखाओं की अगर बात करें सर, तो भूगोल की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आगे चर्चा करते हैं हम भूगोल की शाखाओं की। भूगोल की शाखाएं, भूगोल की कितनी ब्रांचेस हैं? मुख्य रूप से 2 हैं। भूगोल की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा का नाम है भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा का नाम है मानव भूगोल। सामान्यतः भौतिक भूगोल में हम सौरमंडल, प्रादेशिक भूगोल, इसी के साथ ही साथ समुद्र विज्ञान आदि तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में मानव अधिवास, मानव के रहन सहन आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपका, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहा जाता है। कहीं कहीं पोसिडोनियस लिखा होगा, कहीं कहीं पोलिडोनियम लिखा होगा, तो पोलिडोनियस को कहा जाता है।
तो नाम के पीछे नहीं भागिएगा, भावनाओं में नहीं भागिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा, पोलीडोनियस या पोलीडोनियम या पोसीडोनियस। इसके बाद ये पोलीडोनियस महोदय जो हैं इनको भौतिक भूगोल का जनक क्यों कहते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने एक तथ्य दिया था कि जो हमारे ज्वार और भाटा आते हैं, इन्होंने बताया कि जो ज्वार भाटा आता है पृथ्वी पर महासागरों में, यह सूर्य और चंद्रमा की गतियों के कारण आता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। यानी कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया कि ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की वजह से आता है। और ये भी इन्होंने बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को, ये दो तिथि को जो ज्वार आते हैं वो दीर्घ ज्वार होते हैं। ज्वार भाटा आगे पढ़ा जाएगा जब आप सिजगी की अवस्था पढ़ेंगे। अमावस्या क्या होती है सर? अमावस्या का मतलब जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, एकदम चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ काला काला काली रात हो जाती है, उस समय अमावस्या कहते हैं। और जब चंद्रमा पूरा हो जाता है, पूरा दिखाई देता है, तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। हालांकि हिंदी महीने के अनुसार दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है, शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष को अनहरिया कहते हैं, शुक्ल पक्ष को अजोरिया कहते हैं सामान्यतया। अनहरिया की जो अंतिम रात होती है 15वीं, उसको अमावस्या, अजोरिया की जो अंतिम रात होती है 15वीं, उसको पूर्णिमा कहते हैं। और उस दिन महासागरों में या सागरों में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा की चर्चा करेंगे कि विश्व में सबसे अधिक ज्वार कहाँ आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, सारी चीज़ें हम लोग ज्वार भाटा के अंदर पढ़ेंगे। सिजगी क्या होता है, सन सिजगी, मून सिजगी, सारी बातें। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्वार भाटा के बारे में किसने बताया? तो पोलीडोनियस महोदय ने बताया। पोलीडोनियस ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं और अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो इतना आपके पोलीडोनियस महोदय के द्वारा दिया गया कथन। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा। अगर नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट यहाँ से आपका छूटेगा नहीं। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं सर? तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है रेट जेल को। रेट जेल। मानव कहीं भी रहता है, कुछ भी खरीदने जाता है तो रेट लगाने का काम करता है। जेल में भी जाएगा तो रेट लगाएगा मानव। यानी कि मानव भूगोल का जनक कौन है? तो रेट जेल है। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं भाई? तो रेट जेल को कहा जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और भी जनक पूछे जाते हैं आपसे, जैसे ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो अब क्रम से हम आ जाते हैं भौगोलिक या भूगोल के जनक के बारे में। तो सबसे पहले भूगोल का जनक, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। इसके बाद व्यवस्थित भूगोल, या वैज्ञानिक भूगोल, का जनक इरेटोस्थनीज कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को व्यवस्थित भूगोल का जनक या वैज्ञानिक भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। हम्बोल्ट भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भारतीय भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भारतीय भूगोल का जनक, तो भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल को। इसके बाद भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल का जनक, तो भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पोसीडोनियस या पोलीडोनियस को। पोलीडोनियस को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है?
मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक रेट जेल को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको मानव भूगोल का जनक रेट जेल न दे करके डी ला ब्लांस दिया होगा, तो डी ला ब्लांस जो है मानव भूगोल का जनक नहीं है, फ्रांस में उनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर विश्व स्तर पर सर्वमानक तथ्य देखा जाए तथ्य, तो सर्वमानक तथ्य के आधार पर मानव भूगोल का जनक रेट जेल हैं। अगर डीला ब्लांस कह दिया तो डीला ब्लांस जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, फ्रांस के भूगोल या फ्रांस भूगोल के जनक कहे जाते हैं। मानव भूगोल का जनक रेट जेल को कहा जाता है। इसके बाद सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है कार्ल ओ सावर को। कार्ल ओ सावर महोदय को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं, सात से सांस्कृतिक, सात से सावर। कार्ल ओ सावर इतना न याद करके केवल सावर भी याद कर लें तो काम हो जाएगा। सात से सांस्कृतिक, सात से सावर। इसके बाद ऐतिहासिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है जो हमारे इतिहास के जनक हैं हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स यानी हेरोडोटस महोदय को ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो रेट जेल है, रेट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, और जहां पर मानव होगा या मानव जहां पर होंगे वहां पर राजनीति भी होगी, तो रेट जेल को मानव भूगोल के साथ साथ राजनीतिक भूगोल का भी जनक कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। भाई अगर प्रयास पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको फ्री में इतना नहीं मिलेंगी। आप कहीं पेड बैच भी आप लेंगे तो सारी चीज़ें इकट्ठा इतना नहीं मिल पाएंगी आपको। एक हम कह सकते हैं अपने उम्मीदों पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, धैर्य रख करके बस हमारे साथ बने रहिए, और पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दें तो गणितीय भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है थेल्स एवं अनाक्सिमेंडर को। थेल्स एवं अनाक्सिमेंडर, अनाक्सिमेंडर कहेंगे, अनाक्सिमेंडर लिखा होता है। थेल्स के शिष्य हैं अनाक्सिमेंडर। ये दोनों गुरु शिष्य हैं और दोनों ही को गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। और इसके बाद अनाक्सिमेंडर से एक और प्रश्न बनेगा, विश्व मानचित्र को सबसे पहले किसने बनाया? विश्व मानचित्र जो हमारा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप को सबसे पहले किसने बनाया? तो विश्व मानचित्र को सर्वप्रथम बनाने वाला सर्वप्रथम किसने बनाया? तो इसका जवाब होगा हमारा अनाक्सिमेंडर। किसने बनाया था? अनाक्सिमेंडर ने। इसके बाद विश्व ग्लोब को सबसे पहले किसने बनाया? जो ग्लोब है हमारा, ग्लोब आप जानते ही होंगे। विश्व ग्लोब को सबसे पहले किसने बनाया? तो विश्व ग्लोब को बनाने वाला व्यक्ति था मार्टिन वैहम। मार्टिन वैहम। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने अभी पढ़ा कि हिकेटियस ने कहा कि पृथ्वी गोल है। कुछ लोग पृथ्वी को चपटी बताए, कुछ लोग पृथ्वी को नारंगी जैसा बताते हैं, और सभी लोगों को वहम था कि पृथ्वी ऐसी है, कुछ लोग कहते थे पृथ्वी वैसी है। सभी लोगों को वहम था, और वहम मिटाने के लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मार्टिन वैहम। वैहम ने वहम मिटाया, और वहम मिटाने के लिए उन्होंने ग्लोब बनाया कि पृथ्वी ऐसी वैसी नहीं है, पृथ्वी जैसा है, देखो हमारा ग्लोब की तरह है, जिस प्रकार से पृथ्वी है वैसा हमारा ग्लोब है। और ग्लोब बना करके लोगों को वहम को मिटाया कौन? मार्टिन वैहम। ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसके बाद विश्व के मानचित्र पर भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? विश्व के मानचित्र पर भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? बनाने वाला। विश्व के मानचित्र पर भारत का मानचित्र बनाने वाला सर्वप्रथम
ये प्रथम की बात हो रही है आपकी। तो उस व्यक्ति का नाम था टॉलेमी महोदय। कौन थे? टॉलेमी। और यही टॉलेमी ने जियोसेंट्रिक परिकल्पना दी थी। टॉलेमी महोदय कहे थे कि जो पृथ्वी है यह हमारे ब्रह्मांड के बीच में स्थित है। ये अगर हमारा ब्रह्मांड है तो इस ब्रह्मांड के बीच में हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, और अन्य आकाशीय पिंड सूर्य और अन्य आकाशीय पिंड इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और इसी परिकल्पना को कहा जाता है जियोसेंट्रिक परिकल्पना, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, या इसी को कहा जाता है भू केंद्रित परिकल्पना। यानी कि केंद्र में क्या है? हमारी पृथ्वी है। भू केंद्रित परिकल्पना। भू केंद्रित परिकल्पना किसने दिया? टॉलेमी ने। जियोसेंट्रिक परिकल्पना किसने दिया? टॉलेमी ने। विश्व के मानचित्र पर भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? तो ये भी भाई साहब टॉलेमी ने ही है। इसके बाद आगे चलें तो जो भारत का हमारा एक अलग से मानचित्र है, जो नया स्वरूप हमारा जो भारत के मानचित्र का, इस नए स्वरूप को किसने बनाया? तो भारत का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति, तो भारत का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति का नाम है एन विले। एन विले महोदय ने भारत के मानचित्र को स्वतंत्र रूप से बनाया। स्वतंत्र रूप में इन्होंने एक नया नक्शा दिया भारत का। तो इतने सारे पॉइंट्स रहे हमारे भूगोल के। मुख्य रूप से कोशिश करते हैं कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर प्रयास पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कम से कम एक दिन में 100 व्यूज़ तो आने ही चाहिए। इतनी उम्मीद हम रख ही सकते हैं आप लोगों से कि कम से कम एक दिन में 100 व्यूज़ तक पहुंचाने का प्रयास करें आप। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।